गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे जो रह गए थे उन्हें हम आज क्लियर करेंगे। 5वां पॉइंट है जलवायु। पोषक तत्वों की आवश्यकता पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। प्राय गर्म प्रदेशों में ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गर्मियों में हम सर्दियों की अपेक्षा कम खाते हैं। 6 नंबर पे है स्वास्थ्य, यानी शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। बीमारी की स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, परंतु कुछ बीमारियों के कई विशेष पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है, जो कुछ पोषक तत्वों की मांग घट जाती है। अब इसमें क्या बताया गया है कि कुछ पोषक तत्व होते हैं, भाई बीमारी के दौरान हमारे कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उस बीमारी में काम में आते हैं। जो मिनरल्स होते हैं उस बीमारी को जल्दी शीघ्रतया ख़त्म कर देते हैं, तो उनकी मांग बढ़ जाती है। बाकी और जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मांग घट जाती है। फिर 7वें नंबर पे विशिष्ट शारीरिक अवस्था। कई विशेष शारीरिक अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था है, स्तनपान है, स्तनपान अवधि के दौरान, दुर्घटना के बाद, शल्य क्रिया के बाद शरीर की पौष्टिक आवश्यकताएं सामान्य अवस्था की अपेक्षा थोड़ी बढ़ जाती है। तो यानी जो हमारी पौष्टिक जो चीज़ें जिनकी आवश्यकता बढ़ती है वो किस किस समय पर पड़ती है? गर्भावस्था के दौरान। माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसके दौरान ये कोई घटना हो जाती है, हमें लग जाती है, तो उस समय हमें पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के बाद आदि कई सिचुएशन हमारे सामने होती है जब शरीर को पौष्टिक आवश्यकताएं सामान्य अवस्था की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब हमारा स्वास्थ्य और स्वस्थता यानी हेल्थ एंड हमारी फिटनेस। देखिए, स्वास्थ्य सभी का अच्छा होता है, लेकिन फिटनेस भी, बॉडी की फिटनेस भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हमारे शरीर की फिटनेस अच्छी होगी तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। फिटनेस का मतलब है कि हम अंदरूनी स्वस्थ भी हों। किसी का पेट बाहर बढ़ा हुआ है ना, तो उसे हमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो हम एकदम फिट होने चाहिए, ना हम ज़्यादा फैटी होने चाहिए और ना ही हम ज़्यादा वीक होने चाहिए। वीक होते हैं तो भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे चक्कर आना आदि कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अब हम जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर न केवल रोग मुक्त रहता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सुरक्षित व निरोग महसूस करता है। उपरोक्त परिभाषा से सिद्ध होता है कि स्वास्थ्य केवल लोगों की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने वातावरण के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक स्तर पर सामंजस्य बिठाकर पूर्ण संतुष्ट जीवन जीने की स्थिति है। हम सभी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात हम सभी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वास्थ्य की अवधारणा को अच्छे से समझने के लिए स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को समझना जरूरी है। आइए देखिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो आयाम दिए गए हैं वो कौन कौन से आयाम हैं। फर्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति की उस स्थिति से है जिसमें वह शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त, सजग तथा रोगों से मुक्त हो। शारीरिक स्वास्थ्य का तात्पर्य निम्न से भी है। देखिए, अब हम जो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तो शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, हम किन किन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य
क्या होता है। अब इसमें पहला पॉइंट दिया है अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी एक हमारा फिजिकल हेल्थ जो हमारी अच्छी होगी वो किस आधार पर होगी, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, यानी हमारे जो इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम कई प्रकार की बीमारियों से लड़ सकते हैं, यानी हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के योग्य है। तो इसका मतलब है कि हमने हमारी जो इम्यूनिटी है या हमारी शारीरिक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत अच्छी है। फिर है आयु के अनुपात में सही शारीरिक भार तथा ऊंचाई। अब है आयु के अनुपात में सही शारीरिक भार तथा ऊंचाई भी हमारी अच्छे स्वास्थ्य की एक परिभाषा देती है, ये एक अच्छे स्वास्थ्य की पहचान कराती है। अच्छी नींद आना, यदि हम बहुत अच्छे से सो पाते हैं, अनिद्रा के शिकार नहीं होते हैं, जितनी हमारे लिए ज़रूरी है नींद लेना ज़रूरी, जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। यदि वो नींद यदि व्यक्ति अच्छे से लेता है तो इसका मतलब है कि उसका जो फिजिकल जो हेल्थ है उसकी बहुत अच्छी है। चमकदार त्वचा, यानी हमारी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब है कि हम अंदरूनी तंदुरुस्ती भी है हमारे शरीर में, हम अंदर से भी बहुत ही स्वस्थ है। कुछ लोग होते हैं जो चेहरे को चमका लेते हैं बहुत से ऐसे कॉस्मेटिक्स क्रीम्स वगैरह से, लेकिन वो चमक नहीं होती है, लेकिन जो अंदर से एक जो ग्लो आता है शरीर में वो एक अलग ही होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। नेक्स्ट है साफ तथा स्वस्थ दांत। अब देखिए साफ तथा स्वस्थ दांत, हमारे दांत यदि साफ सुथरे हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का कोई पैन नहीं है, क्योंकि दांतों में भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, पायरिया है आदि कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे दांत में कीड़ा लगना है या फिर दांत पीले हैं, ऐसे कई प्रकार की समस्याएं होती है दांतों से संबंधित। यदि हमारे दांत बिल्कुल साफ और स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो यानी कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। फिर है सजग तथा ऊर्जावान। अब देखिए यदि हम किसी चीज़ के लिए सजग हैं, सचेत हैं, पहले से कंसंट्रेशन पावर जो हमारा बहुत अच्छा है, या फिर हम कहें तो ऊर्जावान हैं, यानी उस कार्य को फटाफट हम कर लेते हैं, हमें एनर्जी है, तो हमारा शरीर स्वस्थ है। नेक्स्ट है स्वस्थ तथा मजबूत शारीरिक ढांचा। यदि हमारा शरीर बहुत मजबूत है, ढांचा यानी हमारी हड्डियों का ढांचा मजबूत है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा वजन उठा लेते हैं तो उनके हाथ या पैर में कहीं पर भी मोच आ जाती है या फिर थोड़ी सी झटक लग जाती है, तो उससे क्या होती है, नसें खिंच जाती है, यानी इसका मतलब है कि उसके शरीर में ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, इसलिए कैल्शियम की कमी से हमारी जो हड्डियाँ, हमारे जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। यदि हम मजबूत हैं, किसी चीज़ को उठाने में सक्षम हैं, हार्ड वर्क हम कर सकते हैं वजन वाला, तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। चमकदार आँखें, देखिए हमारी आँखें ही ऐसी बहुत सी चीज़ें बताती है कि हम कितने स्वस्थ हैं। सबसे ज़्यादा जब हमारे शरीर में कोई वीकनेस आती है तो हमारी आँखें अंदर की तरफ जैसे धसी जाती है, मन करता है आँखें बंद करके हम सो जाएं या थोड़ी देर आँख बंद करके ही रहें। तो ऐसी स्थिति होती है जब हम इंटरनल हमारे शरीर एक वीक होता है, तब ऐसा होता है। तो यदि हमारी आँखों में एक चमक है अलग सी, यानी हम इंटरनल हेल्दी हैं, स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से भूख लगना। अब देखिए बच्चों, सामान्य रूप से भूख लगना यानी जितनी हमें ज़रूरत है, 2 रोटी 3 रोटी सुबह शाम खाते हैं, हम नाश्ता भी ले लेते हैं, फिर हम चाय दूध भी कुछ ले लेते हैं, फिर हम शाम का खाना भी, जितनी हमारे शरीर पचा सके इतनी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि हम ठीक है। और यदि हमें भूख ही ना लगे, ठीक है, सुबह खा लिया खाना तो शाम को इच्छा नहीं हो रही है, या फिर नाश्ता कर लिया तो खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर सुबह हमने अच्छे से खा लिया, शाम को बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही खाना खाने की, या फिर खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में खाते हैं, तो यानी कि हमारा शरीर है जो स्वस्थ नहीं है, हमें किसी न किसी प्रकार की व्याधि है। तो ये सारी चीज़ें शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित करती है।
अब है हमारे नेक्स्ट मानसिक स्वास्थ्य। अब मानसिक स्वास्थ्य कैसे है? मानसिक यानी हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है ये चीज़ें, मानसिक से रूप से हमारा किससे जुड़ा हुआ? मानसिक स्वास्थ्य हमारा पूरा अपने दिमाग से जुड़ा हुआ, कि व्यक्ति का दिमाग जब तक सही रहता है तब तक वह अच्छा सोचता है, अच्छा देखता है, अच्छा पहचानता है। लेकिन जैसे ही उसे किसी प्रकार की मानसिक व्याधि है, रोग है या परेशानी है, तो उस स्थिति में वह स्वस्थ नहीं हो सकता है। अब इसके पीछे बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि हमारा दिमाग ख़राब क्यों है, या हमारे दिमाग पर इतना जो लोड पड़ रहा है क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति की उस स्थिति से है जिसमें वह अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने, समाज में कार्य करने और जीवन की रोजमर्रा की सामान्य मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य निम्न से भी है। अब देखिए, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जानिए। फर्स्ट, अच्छी मानसिक क्षमता यानी सोचने की कैपेसिटी यदि हमें अच्छी है, क्षमता हमारी अच्छी है, तो यानी हम स्वस्थ हैं। सेकंड, मानसिक रूप से यदि हम सजग हैं, यानी जैसे ही किसी ने कुछ कहा हम तुरंत से उस चीज़ को कैच करते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं, यानी हम फिजिकली तो वहाँ पे होते ही होते हैं, साथ में हम मेंटलिटी भी वहीं पर ही हैं, हमारा ध्यान वहीं पर है। जो वक्ता जो भी कुछ बोल रहा है, आस पड़ोस में बोल रहा है, सामने बोल रहा है, लेकिन तुरंत हमारे कानों में हमारे जो क्या कहेंगे सेंस, 5 सेंस हमारे बताए गए, कान, नाक, आँख, स्किन, जिह्वा, 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स बताए गए। उनमें से यदि हमने किसी चीज़ को सुना, एक सेंस से हमारा कान से हमने तुरंत सुना और हमने उसका रिप्लाई दिया, इट मीन्स हम सजग हैं। नेक्स्ट है दूसरों के प्रति परानुभूति का भाव। भाई हम स्वानुभूति तो हमेशा व्यक्त करते रहते हैं, स्वयं के अनुभवों को तो हम व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी हो कि हम परानुभूति का भाव भी व्यक्त कर सकें, दूसरों के प्रति भी हम सहयोग की भावना रख सकें, दूसरों की भाषा को समझ सकें, दूसरे के अनुभवों को हम समझ सकें। तो ऐसी चीज़ें भी क्या करती है, मानसिक संतुलन को बताती है कि हमारा मानसिक संतुलन कैसा है, हमारे अंदर कोई जेलसी की भावना नहीं है, हमारा दिमाग सही रूप से कार्य कर रहा है, मानसिक रूप से समर्थ और सक्षम। और यदि हम मानसिक रूप से समर्थ और सक्षम हैं तो भी इट मीन्स हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। फिर है चिंताओं तथा परेशानियों से निपटने में सक्षम होना। यदि कोई हमारे सामने ऐसी विकट स्थिति आ गई है, परेशानी उत्पन्न हो गई है, और यदि हमने उसका समाधान अति शीघ्र निकाल लिया या कुछ समय बाद हमने उसका निकाल लिया, तो इसका मतलब है कि हमारा मानसिक चिंतन बहुत अच्छा है, हमने उस समस्या का समाधान निकाल लिया है। नेक्स्ट है मानसिक विकारों से मुक्त। यदि हमें किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी नहीं है, जैसे नींद नहीं आना, अनिद्रा का कारण भी एक मानसिक विकार ही होता है। यदि हम पूर्ण रूप से सोते हैं या किसी फालतू की टेंशन में नहीं पड़ते हैं, हम हर समय खुश रहते हैं, या हमें किसी प्रकार का मानसिक विकार नहीं, तो ऐसे स्थिति में हम इन विकारों से दूर रहते हैं। फिर है भावनात्मक रूप से स्थिर, कठिन परिस्थितियों में उभरने की क्षमता। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जो हमें इन सब चीज़ों से दूर रखती है। फिर है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति के उन सामाजिक कौशलों तथा योग्यताओं से है जिनके माध्यम से वह समाज के सदस्य के रूप में कार्य कर पाता है। अब देखिए, हम क्या है, व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के व्यक्तियों से मिलता है, कहीं तो परिवार में रहता है तो परिवार में रह के अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करता है, साथ में एक समूह में रहता है तो एक दो परिवार मिलकर के या कई परिवार मिलकर के एक छोटा सा अपना समूह बनाते हैं, समूह से फिर एक समाज बनता है और समाज से एक समुदाय बनता है। ठीक वैसे ही हम हर चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए हमारा स्वास्थ्य कब सही रहेगा, जब हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी
बहुत अच्छा हो, सहयोग की भावना हमारे अंदर हो, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत अच्छा हो, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि हम सामाजिक स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा है। सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति के उन सामाजिक कौशलों तथा योग्यताओं से है जिनके माध्यम से वह समाज के सदस्य के रूप में कार्य कर पाता है। सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य निम्न से, देखिए अब ये सब चीज़ें कब सही हो पाएगी, सामाजिक स्वास्थ्य हमारा कब सही बन पाएगा, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा। तो इसमें देखिए सहन क्षमता तथा सहयोग की भावना, यानी सहयोग की भावना भी होनी चाहिए और सहन शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि किसी ने हमें कुछ कहा तो हम उस चीज़ को भूल जाएं या फिर हम उसे सुन करके इग्नोर कर दें। फिर है सभ्य और मधुर व्यवहार, हमारा सामने वाले के प्रति, पड़ोसी के प्रति बहुत अच्छा सभ्य और सुंदर और मधुर व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रिलेशंस जो बने हुए हैं समाज से, वो किसके आधार पर बने हुए, हमारे मधुर व्यवहार के आधार पर ही बने हुए। यही हमें समाज में एक हमें प्रतिष्ठा दिलाते हैं। कौन दिलाता है? समाज में जो हम उच्च प्रतिष्ठा के भागी बनते हैं तो वो हम अपने मधुर व्यवहार की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से ही बनते हैं। नेक्स्ट है दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव, यानी हम, एक तो वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ स्वयं की ही जिम्मेदारी उठाता है, तो वो एक सामाजिक स्वास्थ्य नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं की या परिवार की तो जिम्मेदारी उठाता है, साथ में एक समाज की जिम्मेदारी भी उठाता है। समाज में कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जिसकी जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेता है, तो यानी कि वो एक सामाजिक स्वास्थ्य की स्थापना कर रहा है। फिर है लोगों के साथ मधुर संबंध, तो हमारे अन्य परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य परिवार या समाज या रिश्तेदारी में भी हमारा संबंध यदि मधुर है सबके साथ, तो हम पूर्ण रूप से एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हमने जाना कि स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य के आयाम कौन कौन से हैं। स्वास्थ्य के 3 आयामों के बारे में हमने चर्चा की, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और लास्ट में हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। ये सब जो तीनों चीज़ें बन मिल कर के ही एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है। अब हम सबसे पहले हमने यहाँ पे सिर्फ एक किसको पढ़ा, स्वस्थता को ही पढ़ा। अब देखिए इस पिक्चर में आपके बच्चों एक पॉइंट रह रहा है, वो मैं आपको एक वैसे ही बता देती हूँ। ये है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। देखिए जो 4 नंबर का जो आपका पॉइंट है वो है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक का मतलब होता है कि कई प्रकार के हमारे समाज में कई ऐसी मान्यताएं होती हैं जिनमें हम बहुत विश्वास रखते हैं कि ऐसा होना ज़रूरी है, ऐसा होना ही चाहिए। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी हमारी जो परंपराएं चली आ रही है, हम रूढ़िवादी उसमें थोड़ा वैसा बिहेवियर करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे परिवार में परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हें हमें बनानी ही पड़ती है, निभानी ही पड़ती है। तो इन चीज़ों को यदि हम निभा के चलते हैं, हमारे नैतिक मूल्यों का इनसे हमारा जो विकास होता है, इनको भी यदि हम अपनाते हैं तो, और उन कार्यों को जो सच्चाई या दूसरों की मदद करने के लिए कुछ जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं और ईमानदारी से यदि हम उनका निर्वहन करते हैं, तो इससे भी हमारा एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि हम अपने नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम नैतिक मूल्यों का हम प्रयोग करते हैं। तो नैतिक मूल्यों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? जब हम खुद की मदद के साथ साथ हम दूसरों की मदद के लिए भी हम कोई जिम्मेदारी
उठाएं और उसे ईमानदारी से पूरा करें। फिर है दूसरों के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार करना। इन दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो हम आगे प्रगति कर सकते हैं, यानी हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है।